हेलो फ्रेंड्स, मैं अंशु भाटिया आज आपके सामने लेकर आई हूँ ऑपरेशन रिसर्च का एक टॉपिक जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन। पिछले 2 वीडियो में हम ट्रांसपोर्टेशन के 3 मेथड के बारे में पढ़ चुके हैं। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, एलसीएम मेथड और वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड में हमने जो फर्स्ट मेथड पढ़ा था उसमें था मिनिमाइज के साथ साथ क्वेश्चन हमारा बैलेंस्ड था। जबकि अब जो हम पढ़ेंगे वो मिनिमाइज के साथ साथ अनबैलेंस्ड है। अनबैलेंस्ड क्या होता है? जब डिमांड का टोटल और कैपेसिटी का टोटल इक्वल ना हो वो कहलाता है अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड को पहले बैलेंस्ड किया जाता है और फिर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो अनबैलेंस्ड को बैलेंस्ड कैसे किया जाता है ये हम देखते हैं। आप ये देखिए 18 जो टोटल है वो 22 से छोटा है। कितना छोटा है? 4। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये तो होते रो साइड और ये होते कॉलम साइड। हमें कॉलम साइड में टोटल कम है कितने से? 4 से। तो हमें यहाँ पर 4 लिखना पड़ेगा और यहाँ डालना पड़ेगा डमी। अभी हम करके देखते हैं। ए, बी, सी, डी और डमी 9, 12, 9, 6 और डमी में आ गया आपका 0। इधर 7, 3, 7, 7, 0, 6, 5, 9, 11 और 0। ये था W1, W2 और W3। मिनिमाइज तो क्वेश्चन है ही सही, क्योंकि क्वेश्चन में जो डाटा है वो कॉस्ट के हैं और कॉस्ट का मतलब होता है मिनिमाइज। अगर प्रॉफिट होता है तो वो कहलाता है मैक्सिमाइज। ये मिनिमाइज तो था ही सही। अब हमने बैलेंस्ड किया। कैसे? 6, 4, 6, 2। ये देखिए कितना कम था। जो कॉलम का टोटल है वो रो से कितना कम था? 4। ये मैंने डाल दिया 4। अब मेरा रो का और कॉलम का दोनों साइड का जो टोटल है वो इक्वल हो गया। इक्वल मतलब 22, 22। ये कैपेसिटी और ये डिमांड। एक बार मैं और क्लियर कर देती हूँ। ये जो हमारा क्वेश्चन था ये मिनिमाइज था, जो कि हम पहले भी कर चुके हैं। नया क्या है? ये अनबैलेंस्ड है। कैसे पता चला? पिछले वीडियो में जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें रो का और कॉलम का जो टोटल था वो इक्वल था, जबकि आज जो टोटल है वो इक्वल नहीं है। आपको रो का टोटल तो दिख रहा है 22 और जो कॉलम का टोटल है वो दिख रहा है 18। यानी कि कॉलम का टोटल कितना कम है? 4 से। तो किस साइड टोटल कम है? इस साइड। तो मैंने यहाँ पे डाला डमी। कितना डिफरेंस था? 4 का। और डमी में कितना आता है? 0, 0, 0। अब हम इसे वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से कैसे करते हैं? तो वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड का ही दूसरा नाम क्या था हमारा? पेनल्टी मेथड। क्योंकि इस मेथड में पेनल्टीज को काउंट किया जाता है। अब हम पेनल्टी को काउंट कर रहे हैं। कैसे? रो वाइज। सबसे छोटी डिजिट 0, जस्ट उससे बड़ी डिजिट 6, दोनों का डिफरेंस 6। फिर रो वाइज सबसे छोटी डिजिट 0, उससे जस्ट बड़ी डिजिट 3, दोनों का डिफरेंस 3। फिर रो वाइज सबसे छोटी डिजिट 0, उससे बड़ी डिजिट 5, दोनों का डिफरेंस 5। अब कॉलम वाइज सबसे छोटी डिजिट 6, उससे जस्ट बड़ी 7, दोनों का डिफरेंस 1। फिर सबसे छोटी 3, उससे बड़ी 5, कितना डिफरेंस? 2। फिर सबसे छोटी 7, उससे बड़ी 9, 2। फिर सबसे छोटी 6, उससे बड़ी 7, डिफरेंस 1। और 0, 0 का तो 0 ही निकलेगा। अब हमें पेनल्टीज किस तरह? इस पेनल्टी तो काउंट हो गई, लेकिन इसमें से कौन सी पेनल्टी को सेलेक्ट करना है? जो पेनल्टी सबसे ज्यादा हो, चाहे रो में हो चाहे कॉलम में हो। तो मुझे रो में सबसे बड़ी पेनल्टी दिख गई 6, मैंने इस पर डाल दिया मैक्सिमम। बाहर लेते मैक्सिमम, अंदर लेते मिनिमम 0। ये लग गया एलोकेशन का साइन। यहाँ है 7, यहाँ है 4, दोनों में जो मिनिमम होता है 4, तो यहां मैंने लिख दिया 4।
4 में से 4 गया 0, 7 में से 4 गया 3। जैसे ही 0 आ गया, ये आपका कॉलम वाइज इसका काम, डमी का काम खत्म हो गया। हमारा खत्म कैसे हुआ है? कॉलम वाइज। तो हमें जो पेनल्टी निकालनी है वो भी कैसे निकालनी है? कॉलम वाइज। सबसे छोटी डिजिट 6, उससे बड़ी 9 यानी कि 3। फिर सबसे छोटी डिजिट 3, उससे बड़ी डिजिट 7 यानी कि 4। फिर सबसे छोटी डिजिट 5, उससे बड़ी 6 यानी कि 1। 3 4 1 और इधर 1 2 2 1, सबसे बड़ा 4 4 पे डाला मैक्सिमम। इसमें ही आगे चले, सबसे छोटी वैल्यू 3 में रो वाइज 6, कॉलम वाइज 4, दोनों में जो मिनिमम है 4 में से 4 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 0 आते कॉलम वाइज बी का भी काम खत्म। फिर कॉलम वाइज कटा है, पेनल्टी आपकी कॉलम वाइज निकलेगी। कैसे? 6 और 9 का डिफरेंस 3, 7 7 7 यानी कि 0, 6 और 9 यानी कि 3, 3 0 3, 1 2 1, तो कॉलम वाइज 3। आप दोनों में से किसी भी 3 को ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो हमने पहले वाला 3 ले लिया मैक्सिमम। इस मैक्सिमम में मिनिमम वैल्यू 6 पे 3 है और 2 है, दोनों में जो मिनिमम होगा 2 में से 2 गया 0 और 3 में से 2 गया 1, 0 आते कॉलम वाइज डी का काम भी खत्म। अब कॉलम वाइज है तो पेनल्टी भी कॉलम वाइज। कैसे? 9 9 0, 7 7 0 और 6 9 3। तो मुझे कॉलम वाइज पेनल्टी दिखी 0 0 3 और इधर दिखी 2, तो मैं कौन सी पेनल्टी को लूंगी? 3 को ले लूंगी, क्योंकि 3 बड़ी है। अब 3 को जैसे हमने लिया तो इसके आगे मुझे सबसे छोटी वैल्यू दिख गई 6 पर 9 और 6 दोनों में मिनिमम वैल्यू 6 में से 6 गया 0 और 9 में से 6 गया तो बच गया 3। ये कॉलम वाइज आपका 0 आते ही ए का भी काम खत्म। अब केवल सी बचा है कॉलम वाइज, तो पेनल्टी इधर काउंट होती, लेकिन होगी नहीं। क्यों? क्योंकि सी अकेला है, उसके साथ कुछ और है ही नहीं। जब और कुछ है ही नहीं तो पेनल्टी कैसे काउंट होगी? तो हम क्या करेंगे, जो सबसे पहली डिजिट है, अब पेनल्टी इसको नहीं देखना। अब सबसे पहली डिजिट क्या है? 9, तो 9 पे ऐसे देखा रो वाइज तो 1 और कॉलम वाइज देखा तो 6, दोनों में मिनिमम 1 में से 1 गया 0 और 6 में से 1 गया तो 5, 0 आते इसका काम भी खत्म। अब फिर 7 पे रो वाइज 2, कॉलम वाइज 5, दोनों में मिनिमम 2 में से 2 गया 0 और 5 में से 2 गया 3, 0 आते ही इसका काम भी फिनिश। और लास्ट डिजिट बची है 9, रो वाइज भी 3 ही बचेगा और कॉलम वाइज भी 3 ही बचेगा। इससे हम चेक कर सकते हैं कि यहां तक तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही चल रहा है, यहां तक काम हो गया। अब ये था फेज फर्स्ट। अब हम बात किसकी कर रहे हैं? फेज सेकंड की। फेज सेकंड क्या आता है? टेस्टिंग एंड मेकिंग ऑप्टिमलिटी यूजिंग मोदी मेथड। टेस्टिंग एंड मेकिंग ऑप्टिमलिटी यूजिंग कौन सा मेथड है? मोदी मेथड। अच्छा, अब मोदी मेथड में करते क्या है? पहले वाले वीडियो में भी हमने देखा था एम मतलब होता है नंबर ऑफ रोज, एन मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलम्स। और रिक्वायर्ड एलोकेशन कैसे निकलती है? m प्लस n माइनस 1, m प्लस n माइनस 1। तो रोज कितनी थी? ऊपर वाला नहीं देखना, नया वाला 1 2 3, तो मैंने m में डाल दिया 3।
n मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स A, B, C, D और डमी, यानी 1 2 3 4 5, 3 + 5 8, 8 में से 1 गया तो 7। अब हम काउंट करते हैं एक्चुअल एलोकेशन कितनी है। तो देखें 1 2 3 4 5 6 और 7। ऐसी भी कंडीशंस आएंगी आगे की वीडियो में। अभी हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप कैसे? पहला जो हमने वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड देखा था उसमें क्या था, मिनिमाइज था और बैलेंस्ड था। आज हमने देखा मिनिमाइज है और अनबैलेंस्ड है। अभी धीरे धीरे देखेंगे जिसमें मैक्सिमाइज होगा बैलेंस्ड होगा, फिर मैक्सिमाइज होगा अनबैलेंस्ड होगा, या ऐसी भी कंडीशन आएंगी कि रिक्वायर्ड एलोकेशन एक्चुअल एलोकेशन के बराबर नहीं है। मतलब वोगल में बहुत सारा है अभी बाकी है। तो एक्चुअल एलोकेशन कितनी है? 7। अगर रिक्वायर्ड एलोकेशन एक्चुअल एलोकेशन के बराबर है, required allocation is equal to actual allocation, so मोदी मेथड कैन बी यूज्ड। अब जो है हम मोदी मेथड को यूज्ड कर सकते हैं। तो भाई मोदी मेथड को यूज्ड कैसे कर सकते हैं? आपको क्या करना पड़ता है, इसी बॉक्स को वापस बनाना पड़ेगा। क्यों इसी बॉक्स को हम वापस क्यों बना रहे हैं? हमने पढ़ा था कैलकुलेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, पढ़ी थी ना। लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, वो μ1 μ2 μ3 ये सारी चीजें निकालनी पड़ती है। तो पहले हम वो निकाल लेते हैं μ1 μ2 μ3। ये कैसे निकालते हैं? आपको इसी बॉक्स को वापस बनाना है। ये देखिए कैसे, 9 12 9 6 0 7 3 7 7 0 6 5 9 11 और 0। अब किस किस पर एलोकेशन थी? 9 पे 1 एलोकेशन है, मैंने डाल दिया 9 पे 1 एलोकेशन। 6 पे कितनी थी? 2 थी। 3 पे कितनी थी? 4 थी। 7 पे कितनी थी? 2 थी। 6 पे कितनी है? 6 और 9 पे कितनी थी? 3। एक बार काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 और 6 और इस 0 पे 4। 7 पेनल्टीज कंप्लीट। अब हम निकालते हैं μ1 μ2 μ3 और इस साइड v1 v2 v3 v4 और v5। फिर हम कैलकुलेट करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो देखें μ1 हमेशा कैसा भी क्वेश्चन हो आपको एज्यूम करना है 0। अब कहां कहां एलोकेशन है? मुझे फर्स्ट रो में एलोकेशन दिखी 9 पे 1। 0 में ऐसा क्या जोड़ूं कि इधर v3 में देखो ऐसे बनाना है 9 आ जाए। तो 0 में क्या जोड़ सकते हैं? 9। फिर 0 में ऐसा क्या जोड़ें कि 6 आ जाए? तो 6। फिर 0 में ऐसा क्या जोड़ें कि 0, तो 0 में तो 0 ही जुड़ेगा जब भी 0 आएगा। 0 + 0 = 0। अब यहां है 9, इधर देखिए कितना है? 7। 9 में ऐसा क्या प्लस माइनस करूं कि 7 आ जाए? तो माइनस का 2। 9 - 2 = 7। अब माइनस का 2 और इधर कितना है? 3। ऐसा क्या करूं -2 में प्लस माइनस कि 3 आ जाए? अगर प्लस का 5 होगा तो 5 में से -2 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 बच जाएगा। ये भी हो गया। अब इधर है 9 और इधर देखो एलोकेशन 9 है ही सही। तो 9 में ऐसा क्या जोड़ूं कि 9 आ जाए? मतलब 0 आ जाए। और लास्ट 0 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि 6 आ जाए? तो 0 में जोड़ दिया 6 तो आ गया 6। तो एक बार हम इन चीजों को वापस समझ लें कैसे करना है। जैसे पहले इसको देखना है, 9 पे कितनी एलोकेशन है? 1। एज्यूम हमने μ1 कर ही लिया था 0। 0 में ऐसा क्या जोड़ें कि 9 आ जाए? तो 0 में 9 जोड़ेंगे तभी 9 आएगा। ये ऐसे मैच करना है आपको, ये फिर एलोकेशन कितनी थी?
2 और किस पर थी 6 पर, तो 2 को नहीं देखना, हमें ये देखना ये 0 है और ये 6 है, तो 0 में क्या जोड़ो ऐसा कि 6 आ जाए 6, फिर ये 0, फिर 0 में ऐसा क्या जोड़े कि 0 आ जाए ये 0, फिर मेरे को 3 दिखा, लेकिन 3 दिखते ही मैंने क्या करा कि यहाँ तो मेरे पास अभी कोई डिजिट थी नहीं, इसको छोड़ दिया मैंने, फिर मैंने ये देखा मेरे पास यहाँ 9 था और इधर कितना है 7, ऐसे, तो 7 के या तो रो में होना चाहिए या कॉलम में है, यहाँ कॉलम में कितना था 9, तो हमने 9 में से -2 कर दिया 7 आ गया। अब जैसे -2 आ गया तो देखो 3 की रो वाइज आ गया -2, तो कॉलम वाइज में 5 डाल दो, 5 में से -2 गया 3 आ गया, ये भी हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब ये देख सकते हैं जैसे यहाँ था 9 और ये 0, तो 0 में ऐसा क्या जोड़ो कि 6 आ जाए, 6 हो गया हमारा। अब हम अगली स्टेप पर चलते हैं जो कि काय की है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे निकलती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उनकी निकलती है जिन पर एलोकेशन नहीं हो, तो डेल्टा 11 ये हमने पढ़ा था, ये होता है 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 34 और 35, तो डेल्टा 11 पर एलोकेशन नहीं है, तो हम शुरुआत किससे कर रहे हैं? डेल्टा 11 से। कैसे? 0 + 6 - 9 कैसे करा? इसके रो वाइज और कॉलम वाइज दोनों को जोड़ दो, माइनस कर दो 9, तो -3। डेल्टा 11 के बाद मैं ले लेती हूं डेल्टा 12। 0 + 5 -12 यानी कि -7। फिर 12 के बाद 21। डेल्टा 21 पे कैसे करेंगे? इस तरह से -2 +6 और -7, तो माइनस का तो हो गया 9 और प्लस का था 6 यानी -3। फिर डेल्टा 21 के बाद डेल्टा 24। डेल्टा 24 पे कैसे? -2 +6 -7, सेम इसी की तरह चल रहा है, तो ये भी आ गया -3। डेल्टा 25। डेल्टा 25 में देखें लास्ट वाला है, इसमें कितना था? -2 +0 और -0, तो -2। फिर डेल्टा 32। डेल्टा 32 में चेक करें तो 0 और 5 यानी 0 + 5, 0 + 5 -5, 0। डेल्टा 34। 0 + 6, 0 + 6 -11 यानी कि -5। और लास्ट डेल्टा 35, ये कैसे निकलेगा? 0 + 0 -0 यानी कि 0। अब एक बात बताएं, हमारी कोई भी वैल्यू क्या पॉजिटिव निकली है? नहीं। अगर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू नहीं निकलती है तो पिछले वीडियो में हमने एक लाइन लिखी थी, सिंस नो पॉजिटिव वैल्यू एंड नो चांस फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट इज सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन। दिस सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो अब हम आंसर कैसे लिखते हैं? आंसर लिखना बहुत आसान है। आपको क्या करना है, जैसे ये 9 है, इस पर एलोकेशन है कितनी? 1, तो हम ऐसे लिखेंगे 9 × 1 इज इक्वल टू 9, 6 × 2 इज इक्वल टू 12, 0 × 4 इज इक्वल टू 0। जिन पर एलोकेशन है उन्हीं को देखना है। 3 पर कितनी है? 4, 3 × 4 इज इक्वल टू 12, 7 × 2 इज इक्वल टू 14, 6 × 6 इज इक्वल टू 36 और 9 × 3 इज इक्वल टू 27। सबसे पहले वीडियो में और इसके बाद वाले वीडियो में, मतलब इसके पहले वाले वीडियो में भी हम देख चुके थे कि अगर हमें आंसर लिखना है तो किस तरह से लिखा जाता है। मैं आपको एक बार और बता देती हूँ, समझा देती हूँ, वीडियो में भी है। जैसे W1 मैंने यहाँ डाल दिया, ये W1 था, ये था ABCD और ये था डमी। एग्जाम में हमें उसी तरह से आंसर लिखना है। ये तो शॉर्ट में लिखा है हमने। कैसे?
W1 कैपेसिटी, W1 कैपेसिटी 1 यूनिट्स, ये कितनी है 1 यूनिट्स, 1 यूनिट्स टू किस पर है C एट अ कॉस्ट। इस तरह से लिखना होता है, ये लाइन है, ये पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। अब हम इनका टोटल लगाएं तो 50 और 24 74 74 और 27 9 9 10 11 12, ये आ गया आपका 110 आंसर। तो ये हमने वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड में एक नई चीज पढ़ी है जो कि मिनिमाइज तो थी लेकिन अनबैलेंस्ड थी। तो अनबैलेंस्ड को हमने पहले बैलेंस्ड किया और फिर बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन की तरह सॉल्व किया वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। अब हम अगले वीडियो में ऐसा क्वेश्चन लेके आएंगे जिसमें मिनिमाइज्ड भी होगा, बैलेंस्ड भी होगा, लेकिन जो यहाँ अभी तक वैल्यू निकली है ये सारी कैसी थी नेगेटिव, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उसमें एक वैल्यू पॉजिटिव आएगी। फिर हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको लगता है मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।